क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जितनी दया पाते हैं उतने ही निर्दयी क्यों बनते जाते हैं? क्यों कुछ लोग हर बार आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, फिर भी आपको लगता है कि शायद इस बार वे बदल जाएंगे? और क्या कारण है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वहीं कठोर हो जाता है, जहां एक साधारण इंसान बार बार दया करता रहता है? इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी मनोवैज्ञानिक सच्चाई बताऊंगा जिसे समझने के बाद शायद आप अपने जीवन के उस व्यक्ति को पहचान जाएंगे जिस पर आपने सबसे ज्यादा दया की, लेकिन जिसने बदले में आपको सबसे ज्यादा दर्द दिया। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मनुष्य का सबसे सुंदर गुण दया है। दया हमें इंसान बनाती है, लेकिन यही दया यदि गलत व्यक्ति पर की जाए तो वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप बन सकती है। चाणक्य ने जीवन को केवल आदर्शों से नहीं देखा, बल्कि मनुष्य के स्वभाव को गहराई से समझा। वे जानते थे कि इस संसार में हर व्यक्ति आपकी अच्छाई की कदर नहीं करेगा। कुछ लोग आपकी दया को सम्मान समझेंगे, लेकिन कुछ लोग उसे आपकी कमजोरी मान लेंगे। जरा जंगल की कल्पना कीजिए। यदि एक सांप हर बार आपको डसने की कोशिश करे और आप हर बार उसे छोड़ दें, तो क्या वह एक दिन आपका मित्र बन जाएगा? नहीं, वह केवल यह सीख जाएगा कि आप उसे रोकेंगे नहीं। इंसानों की दुनिया में भी कुछ लोग बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। वे बदलते नहीं, केवल आपकी सहनशीलता की सीमा को परखते रहते हैं। यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं कि दया वहीं तक उचित है जहां तक वह सामने वाले को बेहतर इंसान बनाए। यदि आपकी दया किसी के अंदर गलत काम करने का साहस बढ़ा रही है, तो वह दया नहीं, अपने ही जीवन के साथ अन्याय है। सबसे पहला व्यक्ति जिस पर कभी अंधी दया नहीं करनी चाहिए वह है बार बार विश्वास तोड़ने वाला इंसान। गलती हर किसी से होती है, लेकिन एक गलती और आदत में बहुत बड़ा अंतर होता है। जो व्यक्ति अपनी गलती पर शर्मिंदा होता है वह बदलने की कोशिश करता है, लेकिन जो हर बार वही गलती दोहराता है वह केवल यह देख रहा होता है कि आप उसे कितनी बार माफ करेंगे। ऐसे लोग बड़ी आसानी से कहते हैं, मुझसे गलती हो गई, आखिरी बार माफ कर दो। अब ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, उनके शब्द बदलते हैं, उनका चरित्र नहीं। मनोविज्ञान कहता है कि जब किसी व्यक्ति को बार बार बिना किसी परिणाम के माफ कर दिया जाता है, तो उसका दिमाग यह मान लेता है कि उसका व्यवहार स्वीकार किया जा चुका है। धीरे धीरे उसके अंदर अपराध बोध समाप्त होने लगता है। उसे लगता है कि चाहे वह कुछ भी करे, सामने वाला रिश्ता नहीं तोड़ेगा। यहीं से शोषण की शुरुआत होती है। पहले वह छोटी बातों पर झूठ बोलता है, फिर वादे तोड़ता है, फिर आपका भरोसा तोड़ता है, और अंत में आपको यह महसूस कराने लगता है कि गलती आपकी ही थी। यही सबसे खतरनाक मानसिक खेल है। जो व्यक्ति आपकी दया को अपनी ढाल बना ले, उससे सावधान रहना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि दया का उद्देश्य किसी को सुधारना है, किसी को गलत काम करने की छूट देना नहीं। चाणक्य कहते हैं कि जहां दया से सुधार न हो, वहां कठोर निर्णय लेना ही सच्ची बुद्धिमानी है। अब दूसरे प्रकार के व्यक्ति की बात करते हैं जिस पर चाणक्य के अनुसार कभी दया नहीं करनी चाहिए। वह व्यक्ति जो आपकी मजबूरी को अपनी ताकत बना ले। ऐसे लोग पहली नजर में बहुत सीधे और मासूम दिखाई देते हैं। वे हमेशा अपने दुखों की कहानी सुनाते हैं, अपनी परेशानियों का बोझ आपके कंधों पर रख देते हैं, और धीरे धीरे आपको यह महसूस कराने लगते हैं कि यदि आपने उनकी मदद नहीं की तो आप एक बुरे इंसान हैं। यही उनका सबसे बड़ा हथियार होता है, आपकी भावनाएं। मनोविज्ञान में इसे इमोशनल मैनिपुलेशन कहा जाता है। ऐसे लोग आपको डर, अपराध बोध और दया के बीच इस तरह उलझा देते हैं कि आप अपनी खुशी के बारे में सोचना ही छोड़ देते हैं। हर बार आप अपनी इच्छाओं का त्याग करते हैं और हर बार वे आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि आपकी जिंदगी का उद्देश्य केवल दूसरों की समस्याएं सुलझाना है। लेकिन सच ये है कि ऐसे लोग कभी संतुष्ट नहीं होते। आज वे आपका समय मांगेंगे, कल आपका पैसा और परसों आपका सम्मान। याद रखिए, जो व्यक्ति आपकी मजबूरी को समझने के बजाय उसका फायदा उठाता है, वह आपकी दया का पात्र नहीं है। अब तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं, वह जो आपकी तरक्की से खुश नहीं होता। हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जो सामने से आपकी तारीफ करता है, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी असफलता का इंतजार करता रहता है। जब आप सफल होते हैं तो वह कहता है, किस्मत अच्छी थी। जब आप असफल होते हैं तो वही सबसे पहले कहता है, मैंने पहले ही कहा था। ऐसे लोग कभी आपकी जीत का जश्न नहीं मनाते। वे हमेशा आपकी कमियों को ढूंढते रहते हैं। उन्हें आपकी खुशी से तकलीफ होती है,
क्योंकि आपकी सफलता उन्हें अपनी असफलता याद दिलाती है। चाणक्य कहते हैं कि ईर्ष्यालु व्यक्ति से मित्रता करना ऐसा ही है जैसे आग को कपड़े में छिपा लेना। बाहर से सब कुछ शांत दिखाई देगा, लेकिन भीतर ही भीतर वह आग एक दिन सब कुछ जला देगी। इसलिए ऐसे लोगों पर दया करके उन्हें अपने जीवन में बनाए रखना स्वयं अपने लिए कठिनाइयां पैदा करना है। अब चौथे व्यक्ति की बात करते हैं, वह जो बार बार आपका अपमान करता है और फिर उसे मजाक का नाम दे देता है। ऐसे लोग अक्सर कहते हैं, अरे हम तो मजाक कर रहे थे, लेकिन हर मजाक के पीछे एक सच्चाई छिपी होती है। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपकी कमजोरियों पर हंसता है, आपकी भावनाओं को छोटा दिखाता है या सबके सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो समझ जाइए कि वह आपका सम्मान नहीं करता। और जहां सम्मान नहीं होता, वहां कोई रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सकता। चाणक्य का मानना था कि सम्मान धन से बड़ा होता है। धन खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन एक बार सम्मान चला जाए तो उसे लौटाने में वर्षों लग जाते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति बार बार आपका अपमान करे, उस पर दया करना अपने आत्मसम्मान का अपमान करना है। अब इस भाग को समाप्त करने से पहले एक बात हमेशा याद रखिए, दया एक महान गुण है, लेकिन दया और कमजोरी में केवल एक निर्णय का अंतर होता है। जब आपकी दया किसी का जीवन सुधार दे, तब वह पुण्य है, लेकिन जब वही दया किसी को आपके सिर पर चढ़ा दे, आपके आत्मसम्मान को कुचल दे और आपके जीवन की शांति छीन ले, तब वही दया आपके विनाश का कारण बन जाती है। चाणक्य का संदेश स्पष्ट है, हर व्यक्ति दया का पात्र नहीं होता। बुद्धिमान वही है जो यह पहचान सके कि कब हाथ बढ़ाना है और कब पीछे खींच लेना है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है, और अब बात उस अंतिम व्यक्ति की जिसे पहचानना सबसे कठिन है, लेकिन उसी पर सबसे अधिक लोग दया करते हैं। यह वह व्यक्ति होता है जो कभी खुलकर आपका विरोध नहीं करता। वह हमेशा आपके आसपास रहता है, आपकी बातें सुनता है, आपकी कमजोरियों को समझता है और सही समय आने पर उन्हीं कमजोरियों का इस्तेमाल आपके खिलाफ करता है। ऐसे लोग सामने से अपने लगते हैं, लेकिन उनके मन में आपके लिए सम्मान नहीं, केवल स्वार्थ होता है। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु से अधिक खतरनाक वह व्यक्ति होता है जो मित्र बनकर आपके जीवन में प्रवेश करे, क्योंकि शत्रु सामने से वार करता है, लेकिन स्वार्थी मित्र पीछे से। ऐसे व्यक्ति पर बार बार दया करना, उसे बार बार अवसर देना है कि वह आपको और अधिक नुकसान पहुंचा सके। याद रखिए, दया का अर्थ यह नहीं कि आप हर रिश्ते को किसी भी कीमत पर बचाते रहें। कुछ रिश्ते टूटने के लिए ही बने होते हैं, क्योंकि वे आपके जीवन में शांति नहीं, केवल पीड़ा लेकर आते हैं। बुद्धिमानी हर रिश्ते को निभाने में नहीं, बल्कि सही और गलत रिश्ते की पहचान करने में है। मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति बार बार आपकी सीमाओं का उल्लंघन करता है, आपकी भावनाओं को महत्व नहीं देता और केवल अपने लाभ के बारे में सोचता है, वह कभी नहीं बदलेगा जब तक उसे अपने व्यवहार की कीमत चुकानी न पड़े। इसलिए कई बार सबसे बड़ी दया सामने वाले पर नहीं, बल्कि स्वयं पर करनी चाहिए। अपने आत्मसम्मान, अपने मानसिक संतुलन और अपनी शांति की रक्षा करना भी एक धर्म है। अब उस सवाल का जवाब जो मैंने वीडियो की शुरुआत में पूछा था, कुछ लोग जितनी दया पाते हैं उतने ही निर्दयी क्यों बन जाते हैं? क्योंकि उन्हें आपकी दया नहीं बदलती, बल्कि आपकी बार बार की माफी यह विश्वास दिला देती है कि उनके कर्मों का कोई परिणाम नहीं होगा। जब गलतियों पर कोई सीमा नहीं होती तो गलतियां आदत बन जाती हैं, और जब आदत बन जाती है तब व्यक्ति बदलने की कोशिश नहीं करता, वह केवल आपकी सहनशीलता का फायदा उठाता है। यही कारण है कि चाणक्य दया के साथ विवेक रखने की शिक्षा देते हैं। दया हमेशा उस व्यक्ति पर करें जो अपनी गलती स्वीकार करे, बदलने का प्रयास करे और आपके विश्वास का सम्मान करे। लेकिन जो व्यक्ति आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझे, आपके सम्मान को ठेस पहुंचाए और हर बार आपकी भावनाओं का लाभ उठाए, उससे दूरी बना लेना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। याद रखिए, क्षमा महान है, लेकिन अंधी क्षमा विनाश का कारण बन सकती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति का हृदय दयालु होता है, पर उसके निर्णय दृढ़ होते हैं। यही चाणक्य की सबसे बड़ी सीख है। अगर आज की इस सीख ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो इस वीडियो को अपने उन प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है। और ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचारों के लिए मंक माइंडसेट डेली को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई चाणक्य नीति और जीवन की एक नई गहरी सच्चाई के साथ।